प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरे जैसा कोई प्रभु नहीं, तेरे जैसा कोई खुदा नहीं। गहराई से जानकर मुझे करुणा से संभालता मुझे, गहराई से जानकर मुझे करुणा से संभालता मुझे। तू ही मेरा खुदा, तू ही तू मेरा प्रभु, तू ही मेरा खुदा, तू ही तू मेरा प्रभु। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी प्रखमासम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे एफिसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 13 और 14 पद। एफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 13 और 14। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी, वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोग एफिसियों का पत्री में हम लोग देख रहे थे कि खास करके उसका 3 से लेकर 14 पद तक हम लोग देख रहे थे कि यहाँ का विषय है परमेश्वर से हमें क्या क्या आशीष मिला। और इस भाग में हम लोग पहले देखा पिता परमेश्वर से हमें क्या क्या आशीष मिला और पुत्र परमेश्वर से हमें क्या क्या आशीष मिला है। और हम लोग इधर 13 और 14 पद में हम लोग देख सकता है पवित्र आत्मा परमेश्वर से हमें क्या क्या आशीष मिला है। इधर खास करके ये दोनों पद में पवित्र आत्मा परमेश्वर से हमें मिला हुआ 2 आशीष के बारे में हम लोग देख सकते हैं। उसमें पहला है हम लोग उसका 13 पद में हम लोग पढ़ा, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी है। हमें पवित्र आत्मा का चाप मिला है, अर्थात हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का चाप मिला है। और इस पद में हम लोग देख सकता है कि एक व्यक्ति कब पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है या पवित्र आत्मा को पाने के लिए हम लोग क्या करना है, वो साफ रीति से इधर बताया है। और इधर ऐसा लिखा है उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी है। हम लोग के ऊपर कब प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का चाप लगा है, इधर हम लोग देख सकते हैं जब हम सत्य का वचन सुना, अर्थात उद्धार का सुसमाचार सुना, और जब हम लोग विश्वास किया, और उसी समय तक क्या हुआ है, हमें प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप मिला है। इसका मतलब है एक विश्वासी जब उद्धार पाता है, जब प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकार करता है, जब उद्धार पाता है, उसी वक्त में क्या होता है, हमें पवित्र आत्मा मिलता है या पवित्र आत्मा का चाप हमें मिलता है। यह सच्चाई हम लोग को और भी पदों में हम लोग देख सकते हैं। और एक पद हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 19वां अध्याय उसका 2 पद। प्रेरितों का काम 19वां अध्याय उसका 2 पद। उधर हम ऐसे पढ़ता है उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। इधर हम लोग पढ़ने से हमें पता चलता है कि पौलुस एफेसुस में पहुंचा और उधर कुछ लोगों से मिला, और उनको ये प्रश्न करता है, क्या तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। यहाँ का मतलब है कि विश्वास करते समय में
एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पाता है या पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है। पवित्र आत्मा को पाने के लिए और हम लोग कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। और जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जब प्रभु को हमारे जीवन में स्वीकार करता है, अर्थात जब हमारा उद्धार होता है, उसी वक्त में हमें पवित्र आत्मा मिलता है। और कैसे हमें पवित्र आत्मा मिलता है? 13 पद में हम पढ़ा है कि प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी है। पवित्र आत्मा की चाप हमारे ऊपर लगा, मतलब पवित्र आत्मा की मुहर हमारे ऊपर लगा है। ये मुहर या सील क्या दर्शाता है? ये मुहर 3 बातों को दर्शाता है, हम लोग समझ सकते हैं। पहला है यिर्मयाह का किताब 32 अध्याय 9 और 10 पद हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह का किताब 32 अध्याय 9 और 10। उधर हम लोग पढ़ने से पता चलता है कि जब एक लेन देन समाप्त होता है, उस समय क्या होता है? मुहर मारता है। हम लोग को मालूम है, जब एक ज़मीन या और कुछ सामान जब हम लोग लेता है, तब वो पत्र में क्या करता है? मुहर मारता है। मुहर मारने का मतलब है कि वो लेन देन समाप्त हो गया और उसके ऊपर कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। जब हम उद्धार पाया, उसी समय हमें पवित्र आत्मा की चाप हमारे ऊपर लगा और इसका मतलब है हम पूरा रीति से परमेश्वर का हो गया है। वो लेन देन जो है वो समाप्त हो गया है और अभी उसके ऊपर कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। और दूसरा बात, ये मुहर हमें ये दर्शाता है कि एक प्रभुता को दर्शाता है, अर्थात ओनरशिप, एक प्रभुता को दर्शाता है। कुरिन्थियों का पहला पत्री 6 अध्याय उसका 19 और 20 पद में हम पढ़ता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हैं। इसलिए अपने देह की द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम अपना नहीं है, हम परमेश्वर है। ये जो ओनरशिप है, ये प्रभुता है, उसको दर्शाता है वो मुहर। पवित्र आत्मा का मुहर हमारे ऊपर मारा है और इसका मतलब है हम अपना नहीं है, हम परमेश्वर का है। हम जो इस्तेमाल करने वाला जो रुपया नोट है और उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुहर मारा हुआ है और इसका मतलब है उसका प्रभुता, उसका ओनरशिप है और उसका ओनर है, उसका प्रभुता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसी प्रकार परमेश्वर का मुहर हमारे ऊपर मारा, पवित्र आत्मा की चाप हमारे ऊपर लगा है और इसका मतलब हम अपना नहीं है, हम परमेश्वर का है। और ये मुहर तीसरा बात ये दर्शाता है कि एक सुरक्षा को दर्शाता है। मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय 66 पद में हम पढ़ते हैं, वे पहरियों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की है। तो हम लोग देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का कब्र पर क्या किया है? मोहर, रोमी सरकार का मोहर लगाया है। और इसका मतलब है जब मुहर मारता है तब उसको सुरक्षा करने का जो पूरा जिम्मेवारी वो रोमी सरकार का है। इसी प्रकार जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब हम लोग उद्धार पाया, उसी समय पवित्र आत्मा का जो चाप हमारे ऊपर लगी है और उसका मतलब ये है कि हम पूरा रीति से सुरक्षित है और हमें सुरक्षित रखने का जो जिम्मेवारी परमेश्वर का है। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर से मिला हुआ जो पहला आशीष है कि हमारे ऊपर जब उद्धार के समय में पवित्र आत्मा की चाप लगी है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर से मिला हुआ दूसरा आशीष है, उसका 14 पद में हम देख सकता है, वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा का स्तुति हो। इधर हम लोग देख सकते हैं पवित्र आत्मा को एक
बयाना का हिसाब से हमें दिया है, हमें हमारा मिरास का बयाना है। बयाना मतलब है ये गारंटी या डिपॉजिट है। हम लोग पिछले सप्ताह में हम लोग देखा परमेश्वर में हमें मिरास मिला है और वो मिरास मिला बोलकर जो सबूत है, एक बयाना, एक एडवांस या एक डिपॉजिट हमें दिया है और वो है पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को अगर परमेश्वर दिया तो हमें बाकी सब कुछ हमें मिलेगा। वो गारंटी हम इधर देख सकता है। हम लोग बैंक से अगर लोन लेता है उस समय में, लोन के समय में गारंटी के हिसाब से हम लोग शायद हमारा ज़मीन का कागज़ हम लोग उधर देता है और इसका मतलब है कि मैं ये लोन का पैसा जितना है वो सब मैं दे दूंगा और उसके लिए एक गारंटी है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा को हमें दिया है हमारे उद्धार के समय में, वो हमारा मिरास का बयाना है और इसका मतलब है बाकी सब कुछ जो हमें मिलना है, हमारा जो मिरास है वो हमें मिलेगा और वो पक्का है। हम कितना धन्य लोग हैं जो उद्धार पाए हुए जो विश्वासी लोग हैं, वो कितना धन्य लोग हैं। हमें बहुत सारा आशीष हमें मिला है। इफिसियों का पत्री में पूरा उस आशीषों के बारे में, हमारा आत्मिक धन के बारे में हम लोग देख सकता है। और इधर पहले जो शुरुआत में इधर प्रेरित पौलुस बताता है कि पिता परमेश्वर से हमें क्या क्या आशीष मिला, पुत्र परमेश्वर से क्या क्या आशीष मिला, पवित्र आत्मा परमेश्वर की क्या क्या आशीष मिला। हम आशीष पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर हमें सहायता करे, हमें आशीष करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।